मुझे लगता है ना कि 80% लोगों का मैथ वीक होता है और उस मैथ को वीक स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, हम क्या सोचते हैं शुरू में मैथ बहुत हार्ड है, इसको छोड़ दो, इसको स्किप कर दो और किसी और सब्जेक्ट में लग जाते हैं, मैथ को छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये गलती कर जाते हैं कि मैथ समय के अकॉर्डिंग ही आपका स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने मैथ को ऐसे छोड़ दिया ना कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, फिर कभी पढ़ेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग पीछे छूटता चला जाएगा मैथ, दूसरे लोग मैथ में आगे निकलते चले जाएँगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके माइंड को ब्रश अप करता है, जो एक्सेप्टेंस की क्षमता बढ़ाता है आपके माइंड की। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, तो दूसरे सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करना बेहद ज़रूरी है और कितना बड़ा रोल है मैथ का आपके एग्ज़ाम में, ये तो आपको पता ही है। तो मैथ को हम हल्के में छोड़ नहीं सकते। जो मैं आज तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने मैथ स्ट्रॉन्ग किए। यूपीएसआई के कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आपने जो तरीका बताया, वास्तव में बहुत कारगर है, हमारा मैथ बहुत अच्छा हुआ। ये एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को अपना लो तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मैथ के बैकग्राउंड से हो या नहीं हो। देखो, आपकी मेहनत इसी समय पर निर्भर करती है। आप समय निकलने के बाद मेहनत करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो, अभी आपके पास समय है। अभी बहुत सारे बच्चे के मेरे पास मैसेज आते हैं यूपीएसआई के, जिनका भी एग्ज़ाम है। तो कि सर मैथ को किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग करें, किस तरीके से, क्योंकि मैथ हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। जब पढ़ने का समय था तब उसको हार्ड समझ के छोड़ दिया जाता था, स्किप कर दिया जाता था। मैथ को ये सोच लिया जाता था, अरे यार ये तो मैथ कोई चीज़ थोड़ी है पढ़ने की, ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मैथ, जीएस और हिंदी वगैरह पढ़ लेते हैं। तो अब वो होपलेस होते हैं, रोते हैं कि सर हमने पहले मैथ क्यों नहीं पढ़ा? ख़ैर, अभी आपके पास बहुत समय है और आपके पास जितना समय हो, उस समय के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा। बस आप उसको फ़ॉलो करो और अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि मैथ स्ट्रॉन्ग करना बेहद ज़रूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो सबसे पहले। आप चाहे किसी टीचर से पढ़ो, चाहे सेल्फ पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं, तो आपका घर भी मजबूत नहीं है, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो। दूसरी बात, अपने पास केवल एक बुक रखना, एक बुक उसका बार-बार रिवाइज़ करना, उसको बार-बार रिवीज़न करना, बार-बार रिवीज़न करना। एक बुक को, ऐसा नहीं कि दूसरी बुक उठा ली, दूसरा प्रैक्टिस सेट उठा लिया और करने लग गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक बुक को बार-बार रिवाइज़ करना, उसके जो क्वेश्चन्स हैं आपके टिप पर आने शुरू हो जाएँगे, अच्छा इसका तो ये वाला आंसर है, इसका तो ये वाला आंसर है। ऐसे ही किया था मैंने भी और यही मैं सबको सलाह भी देता हूँ। जब आपका किसी बुक को 4-5 बार रिवीज़न हो जाए उस बुक का, तब आप दूसरी बुक के क्वेश्चन उठा सकते हो, दूसरी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन उठा सकते हो। तब आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, फिर आप प्रैक्टिस आपके दिमाग में छप जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले एक बुक को 4-5 बार रिवाइज़ कर लो, उसके बाद किसी अन्य सब बुक की या फिर अन्य प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन उठाना। तीसरी बात, एक चैप्टर पढ़ो, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि एक चैप्टर उठाओ। जैसे मैंने कहा मैथ में आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस उठाओ और उसको चाट डालो एकदम, पी जाओ घोट के। उसके जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उसके जितने भी मेथड है क्वेश्चन सोल्व करने के या फिर जितने भी तरीके हैं, जितने भी क्वेश्चन्स हैं, उन सबको पी जाओ और वो आपके फिंगर टिप पे हो जाना चाहिए। चाहे उसके लिए आपको कितना भी समय लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे। अगर आप दिन में मैथ को 3 घंटे दे रहे हो ना और 3 घंटे आपने 3 दिन एक चैप्टर को दे दिया, यानी कि 9 घंटे। तो 9 घंटे में तो मैथ का एक चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि आपको सोते समय भी उठा कर पूछे ना कि भई इसका फ़ॉर्मूला क्या है? तो आप नींद में ही बता दोगे इसका फ़ॉर्मूला ये है। 9 घंटे तो इतने होते हैं। ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है? देखो, मैथ में अपनी कैलकुलेशन बेहद स्ट्रॉन्ग रखो। कैलकुलेशन में बहुत लोग प्रॉब्लम में आते हैं। क्या होता है, अगर आपका एक भी अंक इधर से उधर हो गया ना या फिर ब्रैकेट भी इधर से उधर हो गया या फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, तो आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल बेकार, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाहे आपने उसमें कितना भी समय दे लो। तो मैथ की कैलकुलेशन बेहद स्ट्रॉन्ग रखो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन दिखा, सोचते हैं अच्छा इसका ऐसा हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो वहाँ से उसकी कैलकुलेशन वीक होना शुरू हो जाती है। मैथ को के जो भी मैथ का जो सवाल है, उसको कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कैलकुलेशन छोड़ दी, कैलकुलेशन तो हो ही जाती है, छोड़ो ना, नहीं। पूरी कैलकुलेशन करो ताकि आपकी कैलकुलेशन भी साथ-साथ में स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। तो कैलकुलेशन को बिल्कुल इग्नोर मत करना। तीसरी बात, नेक्स्ट बात क्या है कि मैथ समय के अकॉर्डिंग आपकी समय माँगती है देखो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ में, उतनी ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्वेश्चन सभी कर लेते हैं मैथ के। आप 10वीं क्लास के बच्चे को बैठा दो, बोलो कि ये सारे क्वेश्चन कर दो, कर देगा। लेकिन बात आती है स्पीड की, बात आती है कितने समय में कितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसकी। और स्पीड कैसे बनती है? आपकी प्रैक्टिस से। तो मैथ को इग्नोर मत करो।
जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है ना, उसको ढूँढ-ढूँढ के, पकड़-पकड़ के पढ़ो। फिर देखो, जब डर के सामने आप खड़े हो जाओगे ना, डर अपने आप भाग जाएगा। मैथ कोई हौवा नहीं है, मैथ बहुत ही सरल चीज़ है अगर आपके समझ में आ जाए तो। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें तो, ठीक है? तो मैथ को पकड़-पकड़ के पढ़ो, अगर आपको सॉरी हार्ड लगता है तो, ठीक है? तीसरी बात, नेक्स्ट बात क्या है कि भाई देखो, अपने आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया और सोल्व करने के बाद में आपने उसका क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपने उसका सॉल्यूशन देखा, कहीं से पढ़ लिया। सॉल्यूशन देखने के बाद में आपको लगा हाँ, चलो ठीक है, हो जाएगा, अब तो छोड़ो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं, वो सॉल्यूशन आपने देख लिया, लेकिन उसके बाद भी उस क्वेश्चन को सोल्व ज़रूर करो, ताकि जब तक आप करोगे नहीं ना, जब तक आप अपने हाथ से उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे, तब तक आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। ये बात ध्यान रख लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेटे हैं या बैठे हैं और वो लगा ली, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो लगा ली मैथ की। देख रहे हैं बस, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया, ये तो ऐसे हो ही जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा। जब तक लिख लो, मेरी बात को नोट कर लो, मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे, तब तक आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बैठेगा ही नहीं। चाहिए आप कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी वीडियो देख लो, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे वीडियो देखते रहो, आपका मैथ स्ट्रांग होगा नहीं, जब तक आप अपने हाथ से उसकी प्रैक्टिस करोगे नहीं। एक और बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पे ज़्यादा विश्वास मत किया करो कि भाई ऑनलाइन हमने क्लास देखी और हम क्लास देके जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। मैक्सिमम जो विश्वास करो, अपने ऑफलाइन पे करो, अपने बुक्स पे करो, अपनी सेल्फ स्टडी पे करो। ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, ये कोविड के बाद ही तो आई हैं, ये तो मजबूरी थी उस टाइम पे कि भाई लोग पढ़ने नहीं जा सकते थे टीचर के पास में, या घर पे लाइब्रेरी नहीं जा सकते थे। मैक्सिमम अपने घर पे बैठ के पढ़ो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, लेकिन बुक से पढ़ो, ऑफ़लाइन पढ़ो। ये पीडीएफ नोट्स, ये क्लासेस, ये ऑनलाइन क्लासेस, ये तो कुछ ही समय के लिए याद रहती है, फिर भूल जाते हो और आपका माइंड को भी ब्लॉक कर जाती है जब ज़्यादा टाइम आप स्क्रीन पे बिताते हो तो। तो मैक्सिमम ऑफ़लाइन की किया करो। प्रैक्टिस ज़रूर करो मैथ की, भाई डेली 3 घंटे प्रैक्टिस करो ही करो, मैथ को स्किप मत करना। कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने मैथ पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, फिर उसके बाद नहीं पढ़ा। मैथ को स्किप नहीं करना है, मैथ को प्रॉपर समय देना है, मैथ से प्यार करना है, मैथ आपसे प्यार करेगा। आप जितना समय मैथ को दोगे, मतलब वो वाली बात है ना कि जितनी अभ्यास आपने प्रैक्टिस कर ली ना, जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली, रण क्षेत्र में उतना ही कम खून आपको बहाना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको खून कम बहाना पड़े, मतलब आपको परेशानी कम हो, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ। मैथ के जो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको ध्यान में रखो और मैथ इसी तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैथ से डरो मत, मैथ्स के आगे डट के खड़े हो जाओ। बहुत सारी बुक हैं मार्केट में जो इतनी स मोटी-मोटी आती है, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। कोई भी बुक ले लो और बुक उससे बस प्रैक्टिस करते रहो, रिवीज़न करते रहो डेली 3 घंटे। एक चैप्टर को 2-3 दिन दे दो और फिर आपका वो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और मैथ को करो स्ट्रॉन्ग। जय हिंद।